Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel World Times. It's all about a book, pen and education. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो एनुअल एग्जामिनेशन में मोस्ट फेवरेट होंगे. ये चैप्टर इन स्मार्ट कोर्स कंप्लीट चैप्टर गिवन है. इस बात से ज़ाहिर होता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला चैप्टर एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में या एजुकेशनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में. ठीक है, तो कोई भी चैप्टर का टॉपिक जो है वो स्किप नहीं किया गया है इन स्मार्ट कोर्स. कंप्लीट चैप्टर ये गिवन है और इस कंप्लीट चैप्टर में दिस इज़ ऑल अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं या फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इसमें हम अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस को स्टडी करते हैं. सबसे पहली बात, तीनों ही बेहद ज़रूरी हैं. अब जब ये पूरा चैप्टर ही इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो इनमें से हम वो वाले टॉपिक सब पिक करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट फेवरेट है, जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले जो है वो अल्केन्स के बारे में डिस्कस किया गया है. दैन अल्कीन्स एंड अल्काइंस का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया गया. तो इसमें कुछ रूल्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं. अब आपने ये नहीं करना कि इन जो रूल्स को रट लें. नो, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑफ गिविंग नेम्स टू दीज कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू दीज रूल्स. इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको जस्ट करना क्या है कि आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दें. ठीक है, आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को नेम दें, आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को नेम दें, आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की एग्जांपल्स पिक करें, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ड्रॉ करें और फिर उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को इन IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग, नोमेनक्लेचर के इन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपने नाम देना है. आपको इन तमाम रूल्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. रूल्स को एक दफ़ा थॉरली रीड आउट करना है, उसके बाद एग्जांपल्स इन कंपाउंड्स की लेनी है और उन एग्जांपल्स पे इन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको नाम देना शुरू कर देना है. आपकी जितनी ज़्यादा इस बारे में प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी एक्यूरेसी इन आंसर जो है वो ज़्यादा इंश्योर्ड होगी. यानी आप जितने ज़्यादा इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने कंपाउंड को नेम देंगे, जो आपके एग्जाम्पल कंपाउंड होगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उतने ज़्यादा आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा इन एग्जामिनेशन एज़ वेल. ठीक है, तो आपने इन रूल्स को बिल्कुल रटना नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट इस रूल्स को जब एग्जाम्पल्स में अप्लाई कर रहे होंगे तब वो भी इनफ होगा, वो भी काफ़ी होगा. ठीक है, आपको ये बातें याद रह जाएंगी पॉइंट वाइज. तो आपने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस के ऊपर उनको नाम देने की प्रैक्टिस करनी है. अब ये क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल आता है ये, और दो तरीक़ों से आ सकता है. एक तो ये कि आपको वो स्ट्रक्चरल फार्मूला दे देंगे और कहेंगे कि इन कंपाउंड्स को नेम दें. ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको नेम्स दिए जाएंगे और कहेंगे कि इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को ड्रॉ करें. जब आपको नोमेनक्लेचर आएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप दोनों वेज़ में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद अल्केन्स या पैराफिन्स. ठीक है, इसके सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन गिवन है, उसके बाद इसकी प्रिपरेटरी मेथड्स गिवन है. अब इन प्रिपरेटरी मेथड्स में मल्टीपल मेथड हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो मोस्ट फेवरेट हैं इन द आई ऑफ एन एग्जामिनर? एक पेपर बनाने वाले शख्स की नज़र में कौन से वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये इन बातों का अंदाज़ा हमें दो चीज़ से होता है. एक तो हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं. दूसरी बात ये कि वो वाले रिएक्शंस जिनके कोई दो नाम हो. ठीक है, एक इसका जनरल नेम हो, सेकंड उसका कोई साइंटिस्ट बेस्ड नाम हो. किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर किसी रिएक्शन का या किसी प्रिपरेटरी मेथड का नाम है तो उसको आप हर हाल में मार्क कर लें, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. ये इसका सेकंड नेम है इस रिएक्शन का सेबेटाइड-सैंडन रिएक्शन. सेबेटाइड-सैंडन रिएक्शन जो है, क्योंकि ये रिएक्शन इसका नेम जो है वो साइंटिस्ट बेस्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे गिव या डिस्क्राइब हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दे विल से दैट गिव प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स. ठीक है, ये या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या थ्रू और वाया सेबेटाइड-सैंडन रिएक्शन. तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स के अंदर इतना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इस टॉपिक के अंदर आप देखें लास्ट 2 लाइंस में आपको हाइड्रोजिनोलाइसिस के थ्रू प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बताई गई है. सो ये जो है हम स्टूडेंट्स मोस्टली फोकस नहीं करते.
हम जस्ट ऊपर वाले रिएक्शंस को देख लेते हैं और नीचे जो रिएक्शंस होते हैं इन पे ज़्यादा हम फोकस, हम उसको स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन होते हैं उन पे क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिनेशन और इसका ये जो रिएक्शन है इस पर शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ज़रूर आता है बल्कि, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको आप देख लें, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ CO कैटलिस्ट इसका ज़रूरी है एंड हीट, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन Kolb's electrolytic method, preparation of alkanes through Kolb's electrolytic method is not that much important, but preparation of alkenes and alkynes through this method are of significant important। तो वो जो है, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस है वो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, बट अल्केन्स की Kolb's इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं आता। उसके बाद हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्लेमेंजन एंड वुल्फ किशनर रिएक्शंस हैं, रिडक्शंस हैं। तो ये जो दो टॉपिक हैं ये बेहद ज़रूरी हैं। अगेन साइंटिस्ट के नेम्स पे हैं। दूसरी बात कंफ्यूजिंग भी हैं, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि जो क्लेमेंजन है दिस रिएक्शन इज़ फॉर कीटोन्स एंड जो वुल्फ किशनर है दिस इज़ फॉर एल्डिहाइड्स। तो मिक्सअप कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चों की मार्क्स जाने के चांसेस बहुत हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस बट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन उनको देना होगा यहाँ से तो वो 2-3 मेथड्स एक साथ ही पूछ लेंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन वो कहेंगे गिव सम प्रिपरेटरी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो वहाँ पे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3-4 मेथड्स को डिस्कस करना पड़ेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन अगर उन्हें दिया तो वो हर एक टॉपिक के अंदर से एक आध क्वेश्चन बना सकते हैं। दैन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। तो इस 2 रिएक्शंस हैं, बहुत ईजी रिएक्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी एक देख सकते हैं। फिर हमारे पास आती हैं अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, लाइक MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इनमें से MCQs बनाए जा सकते हैं, बट एज सच लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इनमें से बन सकते हैं, बट नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। देन हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स आता है, तो डिस्कशन आ सकती है इस पर कि ये डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स या डिस्क्राइब और राइट अ नोट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, इसके कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं वो आपने अपने माइंड में रख लेने हैं, ठीक है। देन इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल इस पर डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन आ सकती है, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है। ये टॉपिक्स आप मार्क कर लें। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। रिएक्शंस ऑफ अल्केन में कंबस्शन है, वेरी सिंपल रिएक्शन नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन की 2 टाइप्स हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों बेहद ज़रूरी हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में खास तौर पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है गिव प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है। तो उसके लिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का एक ही बस रिएक्शन, दैट विल बी एनफ। और अगर इटसेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स पूछ लें या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पूछेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस हैं। यहाँ पे वो कह सकते हैं कि गिव प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम अल्केन्स, तो उसके लिए आपको फिर ये वाले रिएक्शंस जो हैं वो कैरी आउट करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन को मार्क कर लें, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। उसके बाद नाइट्रेशन रिएक्शन, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इट इज़ अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट बट नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। हेलोजिनेशन रिएक्शन बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी मरतबा आ चुका है, इसको आपने करना है। दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट अंडर UV रेडिएशंस, एंड उसके बाद इसके अंदर हम हेलोजेंस की रिएक्टिविटी को भी डिस्कस करते हैं कि डाउन द ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। रेडिकल रिएक्शन है, स्टेप वाइज इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं, बच्चों को ये समझ नहीं आती कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। उसके अलावा ख़ास तौर पे हमें ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन और उसके अलावा क्लोरोफॉर्म जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन देता है ये वाला रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन है, इसकी बहुत सा इस्तेमालात हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी मरतबा आ चुका है। उसके बाद यूजेस ऑफ मीथेन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस हैं टॉपिक्स, तो वीडियो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, सो बाकी इन टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड एंड फॉर न्यू वीडियोज़। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास्ट पेपर्स के लिए यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।